दुनिया में किसी में दम नहीं होगा कि वो आपको आगे बढ़ने से रोक सके, सिवाय एक इंसान के, सिवाय एक इंसान के। कोई बताएगा कौन है वो? आप खुद। एग्जैक्टली, आप खुद। और यही है वो दूसरी दीवार, यही है वो दूसरी दीवार जो पहली वाली से कई गुना बड़ी है, कई गुना बड़ी है। आज से बहुत साल पहले मैंने कहानी सुनी थी जिसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट हुआ था मेरी लाइफ पे। ये कहानी है एक ऑफिस की, एक ऑफिस की और उसके एम्प्लॉइज की। एक बार एक ऑफिस में जितने भी एम्प्लॉइज सुबह सुबह जब ऑफिस आते हैं अपने अपने कैबिन में, तो उनकी डेस्क के ऊपर एक लेटर पड़ा होता है, एक लेटर रखा हुआ होता है, और उस लेटर में लिखा था कि वो इंसान, इस कंपनी का वो एम्प्लॉय जिसकी वजह से आपकी प्रमोशन नहीं हो रही थी या जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, उसकी डेथ हो गई, वो मर गया है। और अब अगर आप आखिरी बार उस एम्प्लॉय की शक्ल देखना चाहते हैं तो ये एड्रेस है, यहां पर अगले 1 घंटे में पहुंच जाइए। जैसे ही उस एड्रेस पे गए तो वहां पर एक कॉफिन पड़ा हुआ था। कॉफिन होता है, उसको जब लोगों ने दूर से देखा तो एक तरफ तो सबको दुख हो रहा था, बुरा लग रहा था कि यार ये नहीं होना चाहिए था, और दूसरी तरफ से उनको थोड़ी बहुत खुशी भी हो रही थी कि चलो अच्छा है, मेरी रास्ते का जो सबसे बड़ा पत्थर था वो हट गया। लेकिन फिर एक एक करके जैसे ही वो लोग उस कॉफिन के पास गए और जा करके उन्होंने उस एम्प्लॉय की शक्ल देखी उस कॉफिन के अंदर, तो उन्हें खुद पे शर्म आने लगी, क्योंकि उस कॉफिन में कोई नहीं था, सिर्फ एक शीशा था, एक मिरर था जिसमें उनकी खुद की शक्ल दिख रही थी। हम सब भी तो यही करते हैं अपनी लाइफ में कि सारा ब्लेम उठा करके किसी सिचुएशन पे डाल दिया, किसी और इंसान पे डाल दिया, सब जगह डाल दिया सिवाय एक इंसान के, खुद पे। यहां पर कितने लोग इस बात को मानते हैं जो मैंने अभी अभी कही कि आपके रास्ते का सबसे बड़ा पत्थर और कोई नहीं, आप खुद ही हो? कितने लोग मानते हैं? सब लोग मानते हैं। लेकिन एक चीज और है यहां पर बहुत मजेदार, कि कोई भी इंसान, कोई भी, चाहे वो आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी है, वो जान करके अपने रास्ते का पत्थर क्यों बनेगा? अपना ही नुकसान क्यों करेगा? अपना ही दुश्मन क्यों बनेगा? फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी मैं यहां पर थोड़ी सी लकड़ियां इकट्ठी करके आग लगा दूं और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूं कि यार प्लीज मेरी खातिर 5 मिनट के लिए आ करके इस आग में जल जाओ, 5 मिनट के लिए, कुछ नहीं होगा, मैं गारंटी दे रहा हूं, आपको बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा, बहुत मजा आएगा। कितने लोग तैयार हैं यहां पर आने के लिए? कितने लोग तैयार हैं? हाँ, जो 1-2 लोग हाथ ऊपर उठा रहे हैं ना, उनको लग रहा है कि मैं भुट्टा सेकने की बात कर रहा हूं। भाई साहब, आपको सेकने की बात हो रही है उस आग में। कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि कोई भी इंसान हो वो जानबूझ करके अपना नुकसान कभी नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा। तो ये सवाल मेरे को पिछले कई महीनों से तंग कर रहा था, अंदर ही अंदर खा रहा था कि क्या फर्क होता है उन लोगों में जो जाने अनजाने अपने खुद के सबसे अच्छे दोस्त होते हैं और उनमें जो जाने अनजाने खुद के ही सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। और फाइनली पिछले महीने मेरे को जवाब मिल गया, सब कुछ समझ आ गया कि क्या फर्क है। मैं रोज की तरह अपने घर के पास वाले एक पार्क में वॉक कर रहा था और एकदम से ही बहुत तेज बारिश शुरू हो गई, बारिश होने लगी एकदम तेज। तो मैंने इमीडिएटली अपने हाथ ऐसे रखे ताकि मेरे चश्मे पे पानी ना आए और जा करके सीधा एक शेड के नीचे चला गया। उसके कुछ सेकंड्स के अंदर अंदर उस शेड के नीचे और भी बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे, मैं अपने आसपास में सुन रहा था। लेकिन मैंने एक चीज नोट करी कि ज्यादातर लोग, उनका ध्यान बारिश की तरफ नहीं था, बारिश की वजह से होने वाली जो प्रॉब्लम्स थी उसकी तरफ था। जैसे मेरे यहाँ पे थोड़ा सा आगे जाकर के 2 लड़के खड़े हुए थे, वो आपस में बात कर रहे थे कि भाई आज ट्रैफिक का बड़ा बुरा हाल होने वाला है, बारिश इतनी तेज़ हो रही है। तो वो इस तरीके की बातें कर रहे। एक वहाँ पे अंकल जी थे पीछे, वाइफ को बोल रहे थे कि भाई मैंने तेरे को पहले ही कहा था कि छाता रख ले, छाता रख ले, अब देख मैं ऑफिस के लिए लेट हो जाऊँगा। तो इस तरह की बातें हो रही थी, तरह तरह की। तभी मैंने एकदम से देखा कि सामने से, मतलब मैं यहाँ खड़ा हुआ था, मेरे यहाँ पे एक लड़का खड़ा हुआ था, मुझे अभी भी एग्जैक्ट याद है। वो लड़का इनफैक्ट वो काफ़ी बड़ा कैरेक्टर था, बहुत सीरियस, मतलब बहुत टेंशन में था वो। हुआ क्या था, उसकी जेब में एक नोट पड़ा हुआ था जो गीला हो गया था, 20 रुपए का। तो उसको हिला हिला करके सुखाई जा रहा है, उसको फूंक मार रहा और ये सब चीज़ें। तो मैं पहले, मेरा ध्यान उसकी तरफ था, फिर मैंने जैसे ही उधर देखा तो उधर से एक आदमी आ रहा था शेड की तरफ, उसका भी एक हाथ ऐसे था।
लेकिन दूसरे हाथ से उसने अपनी बच्ची का हाथ पकड़ा हुआ था, छोटी सी बच्ची 4-5 साल की, बड़ी प्यारी बच्ची। फर्क ये था कि उस बच्ची का हाथ ऐसे नहीं था, उसका हाथ ऐसे था, ऐसे था। और वो बच्ची बड़ी प्यारी प्यारी हरकतें कर रही थी। मैंने देखा वहां से, ऐसे उसका हाथ था, बार बार उस पर पानी की बूंदें गिर रही, वो इकट्ठा कर रही और पी रही, इकट्ठा कर रही और पी रही, इकट्ठा कर रही और पी रही। तो जैसे ही वो शेड के पास आए, मैं थोड़ा सा साइड हो गया। तो इधर वो मेरे नोट सुखाने की मशीन थी, इधर मैं सोच रहा था अपने भी नोट निकाल के दे दूं, भाई ये भी सुखा दे। इधर वो बच्ची खड़ी हुई थी, वो छोटी सी प्यारी सी, और मेरा फिर पूरा ध्यान उस बच्ची की तरफ ही था, इतनी इतनी प्यारी बच्ची। और इधर उसके पापा अपने मोबाइल पे कुछ काम कर रहे थे। वो बच्ची को अभी भी चैन नहीं आया, शेड के नीचे आ गई, लेकिन अभी भी बार बार अपना हाथ बाहर निकाल के, एक हाथ से पापा को पकड़ा हुआ डर रही, दूसरे हाथ से ऐसे बाहर निकाल के बार बार पानी भर रही और पी रही। कभी पानी भर रही, अपने मुंह पे फेंक रही। फिर थोड़ी देर बाद पता नहीं उसके मन में क्या आया, उसने अपने पापा से पूछा कि पापा ये बारिश रोज क्यों नहीं होती? बड़ा अजीब सा क्वेश्चन था। उसके पापा ने कहा, वो अपने मोबाइल पे लगे हुए थे, हाँ बेटा होगी होगी, रोज होगी, रोज होगी, रोज होगी। वो बच्ची फिर अपने खेल में लग गई। फिर थोड़ी देर बाद पता नहीं क्यों उसने दोबारा से पूछा अपने पापा से, बताओ ना पापा रोज क्यों नहीं होती? इस बार उसको कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन मुझे मिल गया। मुझे सब कुछ समझ आ गया कि क्या वो वजह है, क्या फर्क होता है उन लोगों में जो खुद के सबसे अच्छे दोस्त होते हैं और खुद के सबसे अच्छे दुश्मन होते हैं। क्या फर्क है उन दोनों लोगों में? देखो बहुत सिंपल है। जब बारिश होती है आसमान से, हम सबके ऊपर होती है, क्या एक जैसे होती है या अलग अलग तरीके से होती है? एक जैसे होती है, कोई पार्शियलिटी नहीं करती। आप अमीर हो, गरीब हो, काले हो, गोरे हो, बच्चे हो, बड़े हो, कोई फर्क करती है क्या बारिश? नहीं करती, सब पे एक जैसी होती है। बिल्कुल उसी तरह से वो शक्ति, वो एनर्जी जिससे पूरी दुनिया चल रही है, जिससे अभी अगर आप अभी फील करने की कोशिश करो, आपकी सांसें चल रही है, मेरी सांसें चल रही है। जिस शक्ति में इतनी ताकत है कि अगर वो चाहे तो एक सेकंड में, एक सेकंड भी नहीं लगेगा, इस पूरी दुनिया को खत्म कर सकती है, और एक सेकंड के 1 करोड़वें हिस्से में इस दुनिया को दोबारा से बना भी सकती है। उसको आप साइंटिफिकली चाहे एनर्जी का नाम दे दो, चाहे स्पिरिचुअली भगवान कहो, आत्मा कहो, परमात्मा कहो, कुछ भी कहते रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और बिल्कुल उस बारिश की तरह उस शक्ति की भी बारिश हम सब पर होती रहती है, उस एनर्जी की भी बारिश होती रहती है, और सब पर एक जैसे होती है। फिर चाहे आप अमिताभ बच्चन हो, बिल गेट्स हो, कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इस स्टेज पे खड़े हो या वहां बैठे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फर्क क्या है? देखो बहुत सिंपल है, वही फर्क जो उस बारिश में था, जो मैंने नोट किया उस बच्ची के बीच में और औरों के बीच में। कुछ लोगों का हाथ ऐसे होता है और कुछ का ऐसे होता है, यही फर्क। जिनका ऐसे होता है, वो बारिश उन पर होती तो है, लेकिन छू करके बह जाती है, चली जाती है, उनके अंदर तक नहीं जा पाती, अपना काम नहीं कर पाती। लेकिन जिनका ऐसे होता है, वो उसको पी लेते हैं, उनके अंदर चली जाती है, और उसके बाद में जो काम करती है वो एनर्जी करती है, नाम इंसान का हो जाता है। नाम हो जाता है कि वो कर रहा है, वो कर रहा है, वो कर रहा है। अरे कौन कर रहा है? वही एनर्जी पीछे से काम कर रही है। हम क्या कर सकते हैं? अगर मैं आपको कहूं कि हमारी बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं, उसमें से 99% फंक्शन से ज्यादा ऐसे हैं, डाइजेशन से लेकर के, ब्रीदिंग से लेकर के, ये सारी चीजें जो हम कंट्रोल नहीं करते, जो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। 1% चीजें हम कंट्रोल करते हैं और 100% क्रेडिट ले जाते हैं। और अब मजे की बात पता है क्या है? सबसे मजेदार बात कि यहां पर हम जितने भी लोग बैठे हुए हैं ना, हम सबको पता है कि अगर हमारे हाथ अभी ऐसे हैं तो ऐसे कैसे लाने हैं, क्योंकि बचपन में हम सबके बाय डिफॉल्ट हाथ ऐसे ही थे, सबके। फिर धीरे धीरे कुछ लोगों के यहां चले गए, कुछ के यहीं रह गए। जिनके यहां रह गए उनको हम सक्सेसफुल बोलते हैं, जिनके यहां चले गए उनको हम फेलियर्स बोलते हैं, अलग अलग फील्ड्स में। तो कोई बताएगा कि ऐसा क्या था जो बचपन में हम एक दिन में हजारों बार करते थे और अब हजारों दिनों में एक बार भी नहीं करते? याद करो वो बच्ची क्या कर रही थी उस पार्क में, बार बार क्या कर रही थी? एग्जैक्टली क्वेश्चन पूछ रही थी, मतलब कि सवाल कर रही थी। लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर हर।
सवाल। ऐसा क्यों होता है? हम ऐसा क्यों करते हैं? बताओ ना पापा, हम ऐसा क्यों करते हैं? कोई जवाब नहीं मिला, हमने सवाल पूछने बंद कर दिया। आज हमारे पास में टाइम ही नहीं है कि एक दिन में कुछ सेकंड्स के लिए रुक करके हम अपने आप से पूछें कि भाई जो मैं कर रहा हूं वो कर क्यों रहा हूं। पता ही नहीं है, ध्यान ही नहीं है उस तरफ। और जब तक उस तरफ ध्यान नहीं होगा कुछ नहीं होगा। और सिर्फ उस पर विश्वास मत करो जो मैं बोल रहा हूं, हिस्ट्री को उठा करके देख लो। कोई भी इंसान किसी भी फील्ड में अगर सक्सेसफुल हुआ है तो उसमें और बाकी लोगों में क्या फर्क था? क्या वो दूसरों से ज्यादा इंटेलिजेंट था? क्या उनके पास दूसरों से ज्यादा जवाब होते हैं? यस और नो? नो। उनके पास में दूसरों से ज्यादा अच्छे सवाल होते हैं। हर चीज में एक ही सवाल कि अगर ये दुनिया ऐसी है तो ऐसी क्यों है, और क्यों मैं इस दुनिया को बदल नहीं सकता? अगर पूरी दुनिया मुझे ये कहती है, मेरे घर वाले मुझे कहते हैं कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरी हाथ की लकीरों में ही कमी है, तो क्यों मैं अपनी हाथ की लकीरों को नहीं बदल सकता? हर चीज में एक ही सवाल।